हाय गाइस, मैं अपने इस चैनल पे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता हूँ रिलेटेड टू मोटिवेशन, जॉब्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, जिससे आपको हेल्प मिल सके और हम देख सकें एक बेटर इंडिया। अगर आप मेरे न्यू वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो राइट साइड में नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। गाइस, पढ़ाई से रिलेटेड अगर मैं अपना कोई एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कैसे मैं पढ़ाई में फोकस करता था, क्योंकि मुझे भी स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, मुझे वीडियो गेम्स खेलना पसंद है, मुझे दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद है, लेकिन एग्जाम के टाइम में मैं पढ़ाई कर लेता था और पढ़ लेता था। तो मेरा क्या एक्सपीरियंसेस है और मेरे दोस्तों का क्या एक्सपीरियंसेस है आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको हेल्प मिले उससे तो बहुत अच्छी बात है। देखो गाइज, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कि अगर आपके मम्मी पापा पैसा लगा रहे हैं आपकी पढ़ाई में, तो एटलीस्ट आपको इतना तो पढ़ना चाहिए कि आप एग्जाम क्लियर कर लो। अगर आप कोचिंग जाते हो तो वहाँ पे आपको 2 घंटे की अगर कोचिंग है तो उस 2 घंटे की कोचिंग का पूरा यूज आपको करना चाहिए, क्योंकि यार आपके मम्मी पापा उस पर पैसा लगा रहे हैं, आप खुद जा रहे हो वहाँ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं। 2 घंटे पढ़ लो, उसके बाद मस्ती करो, और उस 2 घंटे में जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही आप टीचर से पूछो। पता है ये थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है कि बच्चों के सामने अपनी कमियों के बारे में बात करना, जैसे आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है या कोई बहुत इजी सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो सबके सामने पूछना थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन टीचर से बाद में पूछो, लेकिन उस चीज़ को क्लियर करो, क्योंकि अगर आपने स्कूल में एडमिशन ले लिया है, अगर आपकी पढ़ाई चल रही है, आप कोई कोर्स कर रहे हो, तो उसको उस समय पे अच्छे से समझ के आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एक टाइम होता है और आपका पैसा खर्च हो रहा है, आप जा रहे हो वहाँ पे, तो बिल्कुल उस चीज़ का आपको यूज़ बिल्कुल लेना चाहिए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप आगे जा रहे हो, टाइम भी वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे, आपका पैसा भी लग रहा है, उससे अच्छा तो छोड़ दो। तो इस बात का ख्याल आपको रखना चाहिए। तो जब भी आप ये सोच के कोचिंग में जाओगे, ये सोच के बुक खोलोगे, तो आपका पढ़ने का मन करेगा, तो आपको उसके पीछे एक रीज़न समझ में आएगा कि भाई पैसा लगा है, टाइम लग रहा है, तो पढ़ लो। तो ये एक तरीका कर सकते हो। और जैसे अगर आपका पढ़ते टाइम अगर आपको व्हाट्सएप करने का मन कर रहा है, फेसबुक देखने का मन कर रहा है, या फिर बाहर जाके खेलने का मन कर रहा है, या वीडियो गेम्स खेलने का मन कर रहा है, मूवी देखने का मन कर रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो तो कोई और कर रहा है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो कोई और पढ़ रहा है, और अगर आपने आज पढ़ाई नहीं की या आपने अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान नहीं दिया, तो 6 महीने 8 महीने बाद जो एनुअल एग्जाम होते हैं, 6 महीने 8 महीने बाद जो एक सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, उसमें आप फेल हो जाओगे। तो आज मस्ती अगर आप कर रहे हो तो कल फिर आपकी मुसीबत होने वाली है। तो यार इतना पढ़ लो कि एग्जाम में फेल ना हो, इतना पढ़ लो कि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट को लेके आ जाए, आप अच्छे मार्क्स स्कोर करने लगो। क्योंकि आज अगर आप उस चीज़ पे काम करोगे तो कल आपको रोना नहीं पड़ेगा। अगर आज आप मस्ती कर रहे हो, दिन ब दिन मस्ती कर रहे हो, डेली खेलने जा रहे हो, डेली मूवी देख रहे हो, डेली इधर उधर की बातें कर रहे हो, डेली दोस्तों के साथ घूम रहे हो, तो ये आज नहीं तो कल निकलेगा, ये बात पक्की है। इसलिए अगर आज मस्ती कर रहे हो तो कल रोना पड़ेगा, और अगर आज मेहनत कर रहे हो तो कल रोना नहीं पड़ेगा आपको। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखोगे, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखोगे, तो आपको कभी रोना नहीं पड़ेगा और आगे चल के बुरा टाइम नहीं देखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और मैं तो बोलता हूँ मत पढ़ो, आप मत पढ़ो, आज नहीं पढ़ो, कल जाके फिर फेल होगे या कम मार्क्स आएंगे तो फिर गाली सुनना पड़ेगा। इसलिए उस चीज़ को ध्यान में रख के आपका मन नहीं भी कर रहा है तो भी आपको फोकस करना पड़ेगा। देखो, स्कूल टाइम में किसी का मन नहीं करता पढ़ने का, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट्स, जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, उनके मम्मी पापा जो बचपन से उनको समझा देते हैं, बेटा कि पढ़ना कितना ज़रूरी है और तुमको टॉप करना ही करना है। उनकी एक नीड रहती है पढ़ना, मज़ा उनको भी नहीं आता है, लेकिन उनकी एक नीड रहती है, एक अर्जेंसी रहती है, उनके मम्मी पापा घर से प्रेशर बहुत रहता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के जो बच्चे रहते हैं, बहुत कुछ पेरेंट्स के बच्चे जो रहते हैं, वो पेरेंट्स बड़े अच्छे रहते हैं, वो किसी टाइप का प्रेशर नहीं बनाते बच्चों पे, लेकिन उस वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं और वो पढ़ाई नहीं करते। तो बेटा, इसलिए जब भी आप बुक खोलो, जब भी आप पढ़ाई में बैठो, तो उस चीज़ का फोकस करो कि यार अगर आज मैं मस्ती कर रहा हूँ तो कल फेल होना पड़ेगा, कल फेल होना पड़ेगा तो साल भर की आपकी फीस बेकार चलेगी, मम्मी पापा लोगों ने जो भरी या आपके किसी रिलेटिव ने जो भरी, तो क्या मतलब, आपका टाइम भी खराब हुआ, आपका पैसा भी खराब हुआ।
तो मानता हूँ हर किसी का मन नहीं करता पढ़ाई में, लेकिन अगर एडमिशन हो गया है तो जितने दिन वहाँ हो और जितने दिन पढ़ रहे हो आपको दम लगा के पढ़ना है। अगर मन नहीं भी कर रहा है तब भी बुक खोल के पढ़ना है। जब आप इस रीज़न को अपने दिमाग में रखोगे तो आप एटलीस्ट इतना पढ़ लोगे कि आपके अच्छे नंबर आ जाएं और स्कूल लेवल से आप अच्छे से निकल जाओ। और अगर आप कॉलेज में भी हो तो भी यही सेम थिंकिंग कि आपका पैसा लगा हुआ है, आपके मम्मी पापा टाइम दे रहे हैं, डेली आप घर जाते हो, आपको सब कुछ मिलता है, तो आपको उस चीज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदा तो निकालना है। अगर फेल हो गए, कम मार्क्स आ गए तो यार मतलब नहीं निकला ना। इसलिए जितनी बार देर भी पढ़ने बैठते हो पढ़ाई करो, उस टाइम पे मस्ती करो। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मस्ती नहीं करो, लेकिन अगर एडमिशन लिया है तो पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और